और मैं जरा नाश्ता करने में लगी हुई थी। और हमारी आज मेकअप आर्टिस्ट शीबा जो है वो कड़ी लेकर आई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी कड़ी चावल मैं भी खा लूं। सुबह सुबह कड़ी चावल इस वक्त। खैर, तो जी बात हो रही है कड़वाहट की, और बहुत सारे ऐसे कड़वे लोग भी हैं जिन्हें हमें बर्दाश्त करना पड़ता है और जिंदगी में साथ लेके चलना पड़ता है। कड़वे लोगों से मीठी मीठी बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन यही जिंदगी का उसूल है। और इसे मुनाफकत नहीं कहते। मुनाफकत उसे कहते हैं कि जहां पर आपकी कोई काम निकलता हो, गर्ज हो, और आप जो हैं उनके आगे अच्छे बने रहे, मीठे मीठे बने रहे, और उनके पलटते ही आप उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। लेकिन उन लोगों के साथ जिनके साथ जिंदगी गुजारना आपकी जिंदगी का वो लोग हिस्सा हैं, उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त करके मीठे मीठे रहना, ये है सब्र, ये है दरगुजर, और यही अल्लाह ताला को पसंद है। तो जी आज हम करेंगे कड़वी चीजों से बहुत सारी चीजों का इलाज और बहुत सारी चीजों की ट्रीटमेंट, और बहुत सारे खाने भी बनाएंगे। कड़वी चीजों से खाने किस तरह मजेदार बनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको आज तक करेले बनाने नहीं आए। कौन कौन शामिल है उसमें, जरा हाथ उठा लें। कड़वे करेले बनाते हैं कौन है? बहुत कड़वे होते हैं जिनके करेले। खैर करेलों में अगर कड़वाहट ना हो तो मजा भी नहीं आता। अच्छा, सब मीठे बनाते हैं? अच्छा, चले मीठे करेले बनाने का तरीका बताएं। चलें, जबकि सबके मीठे बनते हैं तो चीनी डालने के अलावा कौन बताएगा? आप सबसे ज्यादा शर्मा रही हैं, इनको माइक दें। ये जो शर्मा रही इनकी आज मैं इनसे पूछूंगी। हाँ जी, कैसे बनाती हैं करेले? ये करेले को काट के, करेले नहीं करेले काट के फिर हाँ। पीस लेते हैं। हाँ, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पानी में भिगो देती। फिर उसको जैसे 2-3 घंटे भिगो के फिर अच्छी तरह छान के हाथ से जैसे बिल्कुल वो करके फिर प्याज वाले बनाते तो बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की। हम लोग पहले करेलों को छील वील के उस पर नमक लगा के छोड़ देते हैं। हाँ। इसी तरह करते हैं, और ज्यादा प्याज डालने से, क्योंकि चीनी डाल नहीं सकते तो प्याज मीठी होती है, इसलिए प्याज डालने की वजह से हो जाता है। लेकिन करेले अगर कड़वे थोड़े बहुत ना हो तो फिर मजा भी नहीं आता ना। लेकिन इतने नहीं बनते करवे के कोई, लेकिन खाता कोई भी नहीं, सिर्फ मैं अकेली ही खाती हूँ, कोई भी नहीं खाता। मुझे तो बड़े पसंद है भाई, अपने ही लिए बनाती एक लेके। अच्छा, करेलों के साथ फिर नमकीन लस्सी कितनी मजे की लगती है। खैर जी, आज खाने की बात हो रही है तो फिर हमारे पास एक ऐसी शेफ मौजूद है जो कि झटपट खाना बनाती हैं और बड़ा मजेदार खाना बनाती हैं, और खुद भी ऐसे ही हैं, जरा मजेदार सी। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ शेफ फरा को। फरा, आप आज कुछ मुझे दुबली पतली लग रही हैं। अच्छा, प्लीज किसी और के हाथ का खाना खा रही हैं। प्लीज ये ना कहें। आप अगर मुझे कहेंगी ना मैं दुबली हो गई हूँ तो फिर मैं इस खुशी में मोटी हो जाऊंगी। नहीं, वाकई तुम लग रही हो। अच्छा, हाँ, नहीं मैं बिल्कुल डाइट करती हूँ। जब मैं दूसरों को बताती हूँ तो खुद भी अप्लाई करती हूँ, खुद भी खाती हूँ, और अल्लाह करे कि मैं बहुत ज्यादा दुबली हो जाऊँ। और डाइट की बात हो रही है तो फिर हम एक और मेहमान ऐसी बुलाते हैं जिन्होंने अपना पता नहीं 60 kg या पता नहीं 50 kg कितना कम किया है। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी रोज। एक बार जो है जरा हम रोज को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहते हैं। माशाल्लाह से इनकी शादी हुई है अभी कुछ दिन पहले, और अब ये जो है इनके जो मियाँ साहब हैं मीर, अब ये मीर को पराई हो चुकी है। हाँ। तो जी जरा एक जबरदस्त सा म्यूजिक और बहुत सारी तालियां रोज की शादी पर, उसको मुबारकबाद। शादी में सब देखे देखे चेहरे, शब्बी आप। अच्छा, मैं जवेरिया से कह रही थी, ये मैडम गायब नहीं मैं लाहौर थी, मैं वरना मैं जरूर आती, इसने इनवाइट किया था। मैं से कह रही थी कि हम फ्रेंड से बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं, मजाक करते हैं। मैंने कहा रोज अब तुम्हारी इज्जत करनी पड़ेगी, तुम मैरिड हो गई हो। कह रही है यार, जो जितनी भी एज की बंदी है वो मैरिड हो जाती है ना, तो हम उसे बुलाते हैं आंटी, जरा हटे ना। खबरदार मुझे आंटी बुलाया। नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे रिश्ते को कामयाब करे और जिंदगी में तुम लोग को इसी तरह खुशियां दोनों को दिखाए। और 1 से 2 हुए, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, बस ये बढ़ते रहे 7 पे रोके, 7 पे ये कारवान बढ़ता रहे।
फ्रेश रख के। और मेरा ख्याल है हम किचन में ही चलते हैं ना, बिल्कुल किचन में आ चलते जाए। हैं, हाँ। हाँ, क्या बना रही है इतना आज आप? अच्छा टॉपिक है। और करेले। करेला कड़वी चीजें ऐसी होती है। अच्छा, मैंने कभी करेले नहीं खाए जिंदगी आए में। हाय, अच्छा, आज भी तो ये हमारा मेरा टास्क है कि मैंने तुम्हें खिलाना मजे है। के करेले बनते हैं। करेले हाँ बहुत अच्छे बनते हैं, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। और करेले जो है, करेले की तो आपने कीमा भरे करेले खाए होंगे, मैंने बस करेले वही की सुना है। भुजिया खाई होगी, हाँ। फ्राई किए हुए करेले खाए होंगे, लेकिन मैं आपको स्पेशल सा करेला कढ़ाई बना के खिलाऊंगी। करेला कढ़ाई, करेले को इतना स्पेशल बना और दिया। प्याज भी नहीं है इसमें। प्याज भी नहीं है, सबको देखिए, चखाऊंगी बिल्कुल मैं, ही। सब चख के बगैर बताएंगे प्याज कड़वे के हैं कि होंगे, नहीं। क्योंकि कढ़ाई में हम यूजुअली आज प्याज नहीं इम्तिहान है डालते। फरा का, बिल्कुल। इम्तिहान देखो, मैं है। वो भी तरीका बताऊंगी। करेले कड़वे होते उसको हैं उसको ना, जलाना तो जब होगा। इन्हें कुक करते तो कड़वाहट चली चेक जाएगी। करो। चली जाती है, उसकी नहीं, छोटी सी नहीं, टिप नहीं, है। और इसमें नमक वो भी मुझे नहीं लगा। बताएंगे, हाँ। अच्छा, मुझे नहीं लगा। नमक दे दीजिए, बस नमक मुझे चाहिए होगा, मुझे नमक नजर नहीं आया। ठीक है, इसको मैं चूल्हा ऑन कर लूं। नमक कहाँ है? नमक नहीं वो है। आ जाएगा। कहाँ से होगा शैलीन, जब है ही नहीं यहाँ पर? या नहीं है नमक। अच्छा ठीक है, मैं बता दूं, अभी नमक आ रहा है, जब तक मैं आपको बता देती हूँ। करेले को आपने अच्छी तरह से इसको पील कर लेना है, छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसको इस तरह से रिंग काट लेना है। ठीक है, ये मैटर नहीं करते कि आपने बहुत मोटे काटने हैं या पतले काटने हैं, थोड़े से दरमियानी साइज के ही काटे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी हमारे पास नमक आ जाता है, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें नमक लगा के आपने करेले को रख देना है। ये तो हमने साफ किए हुए बिल्कुल धो के रखे हुए हैं। करेले को जिसकी जो कड़वाहट है वो निकालने के लिए करेले को आपने पील करना है, रिंग बनाना है, इसमें नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद किसी प्लेट से इसको ढक लेना है, इसको कवर कर देना है। ठीक है, ऊपर से तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद छन्नी में डाल के इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें। ठीक है, ये हो गए हमारा एक छोटी सी टिप थी जो कड़वाहट हटाने के लिए थी। अब हम इसको पकाने का हमें शुरू करते हैं जब तक हमारा नमक भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें तो ये शामिल कर अगर दिया। कड़वे लोग खाते क्यों है? इसमें इसका क्या नहीं, कड़वे benefit नहीं है? होते। अभी मैंने बताया था कि इन Benefits, चीजों में हाँ। बहुत ज्यादा जो है विटामिन के होता है, जो कि विटामिन कड़वी सी चीजें बहुत होती ज्यादा हैं, मकदार में होता हेल्थ है। के लिए बहुत अच्छी होती हैं और वेट को कम करती हैं। इसके अलावा हार्ट के लिए, इसके अलावा डायबिटीज के लिए, तमाम चीजों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हमारी बॉडी के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, या हमें बहुत ज्यादा बुखार होता है, या फिर आंतों की बीमारी होती है, दस्त लग जाते हैं, उन सारे जरासीम को, उन बैक्टीरियाज को ये कड़वी Wash out चीजें हैं जो करता है। वॉश आउट कर देता है। आपकी बॉडी को पूरा अंदर बहुत से सारे डिटॉक्स लोग कर तो देता है। कड़वे करेलों का पानी भी पीते हैं। पानी भी पीते हैं। आपका वेट कम करने के लिए, आपकी चर्बी को गला देता है। अगर किसी को डेंगू हो जाता है उसे भी करेले का पानी पिलाया जाता है। उसकी तो होता है। करेला और कड़वा, करेला और कड़वा मिलता है ना, तो करेला। मिलजुल नहीं, होती है। चलो कौन ये 10 दफा बोलेगा कड़वा करेला, you. कड़वा करेला, कड़वा करेला, कड़वा करेला? नहीं, किसी और को मैं तो बोल सकती हूँ। हाँ, आप बोलती ना, मैं कुकिंग करती हूँ। ठीक है, अच्छा ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि कढ़ाई हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है। नमक आ चुका है और ये मैंने इसके अंदर फ्राई करेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका जूस भी होता है ना? जूस होता है। बीमारी में आपको डायबिटीज हो जाए तो आपको उसमें पीना पड़ता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, आप इसे पिए। और बताया कि आपकी जो मोटापा आ जाता है, चर्बी, बेली फैट आ जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है इसका जूस, या फिर इसकी सब्जी आप बना के खाएं बहुत कम मसालों वाली, लेकिन उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये दिखाना, हम तो इसको इतना पकाते हैं कि करेले जो हैं वो बेचारे सड़ के मर चुके होते हैं। जब उनका जायका ही खत्म हो जाता है तब उनको निकालते हैं। एक्चुअली हमें आदत हो गई है बिल्कुल गले हुई सब्जियां खाने की। हम नहीं चाहते कि हम क्रंची सी सब्जियां खाएं, हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल गली हुई हो, थोड़ा सा सारे न्यूट्रिएंट्स तो आग में पक जाते हैं, लेकिन वो हमारी आदत हो चुकी है। तो आप इस तरह से इसको पकाएं कि ये थोड़ा सा बिल्कुल भी ना गले और सख्त भी ना हो, ताकि आप खा सके, इजीली खा सके। जब तक ये फ्राई हो रही है, फ्राई हम हो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी में हम बना रहे हैं कड़वे करेले। और अभी ब्रेक में मुझसे रोज की उर्दू अच्छी नहीं है, ये कहाँ रहे हो तुम लोग? जिम्बाब्वे में रहे हैं, तो इनकी उर्दू अच्छी है, तो मुझसे कहती हैं वो जो कड़वा एक फल होता है ना, सतरंगी। वो फल सतरंगी, एक ऑरेंज होता है, संतरा होता है वो, संतरा। सतरंगी। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, जितने हमें फ्राई चाहिए। ब्रेक में मैंने सारा, आप कैसे गप्पे लगा रही थी और मैं किचन में काम कर रही थी, मैं फ्राई कर रही थी। कितनी गलत बात है ना।
बस ये मुझे रोना नहीं आया बस। सुनो, शादी के बाद क्यों किचन में डाल रहे हो मुझे फौरन से? तुम्हें आना चाहिए। सॉरी, तो मैं गलत खड़ी हुई हूँ। हालत किचन तो तुमने संभाला। सुनो, मीठा बनाते हैं, तुम कड़वा बना रहे हो ना। रोज का सिर्फ अभी निका हुआ है, सीखने का मरहला है। इसी साल हो जाएगी तो हम इसे सिखा रहे हैं। साल हो रही है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हो रही है इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, ये हमने फ्राई कर लिया। देखिए ये बिल्कुल जलाई भी नहीं है और बिल्कुल लाइट से ब्राउन कर ली है। अब इसमें टमाटर में शामिल कर दूंगी। ये हमारे पास 1 पाव मेरे पास छिले हुए ये करेले थे, तो मैंने तकरीबन 2 अदद टमाटर रखे। कढ़ाई में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप इतने ज्यादा टमाटर ना डालें, वो बहुत खट्टी हो जाती है, उसका मसाला बहुत खट्टा हो जाता है। टमाटर ना हो तो टमाटो प्यूरी डाल सकते हैं। प्यूरी भी डाल सकते हैं, वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। टमाटर डालते डालते हम सारे अज्जा हैं वो बारी बारी डालते जाएंगे। और ये मेरे पास बहुत कम मसालों की मैं कढ़ाई बना रही हूँ, क्योंकि आपको जो करेले का जायका है, टेस्ट, वो आपको मिल सके। मसाले हम कम इसमें यूज करेंगे। इसके बाद मैंने हल्दी शामिल कर दी। हल्दी भी कड़वी होती है, इसका जायका कड़वा होता है थोड़ा सा, बिकॉज एंटीबैक्टीरियल है। इतनी ज्यादा इसमें वो है, फादियतें होती हैं। ये आपको अंदर से तो बिल्कुल साफ करता है, बल्कि आपके जख्म भी हो जाते हैं या फिर आपकी हड्डी का दर्द होता है, उस पर भी आप गर्म करके लगा सकते और हैं। तिब्बे नबवी अगर किसी ने पढ़ा है तो काली उसमें मिर्चें हल्दी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। कम मसाले हम रख रहे हैं इसमें। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च भी शामिल कर दी और उसको थोड़ा सा मसाला भून लूंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें। ये मेरे पास चॉप की हुई है, आप साबित भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून, ठीक है। मसाला ज़्यादा नहीं रखेंगे हम इसमें मसाला। और ये मेरे पास है यहाँ पर नमक। ये नमक पहले तो हमने धोया था करेले को साफ करके, नमक लगा के फिर इसको अच्छी तरह से धो लिया था। अब नमक 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। और ये दही है मेरे पास। यूजुअली हम कढ़ाई में दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, रेसिपी नहीं है कढ़ाई में दही की, कुछ लोग डालते, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी में दही नहीं होता। बिल्कुल ग्रेवी आ जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 1 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास छोटा चमचा है, ज्यादा नहीं शामिल करेंगे। बड़ा भी है वो आपको नहीं, बस ठीक है, हो गया। 1 टेबल स्पून बताने के लिए, और हमें तो आइडिया हो जाता है कि कितना डालना है, ताकि दही इतना ज्यादा नहीं डालेंगे, कढ़ाई का अपना कलर भी बरकरार रहे, उसका जायका भी बरकरार है कि जो हमने इसमें करेले डाले हुए हैं। और जिस मकसद के लिए आप खा रहे हैं, आपकी हेल्थ के लिए आप ये चीज खा रहे हैं, टेस्ट के साथ साथ आपको हेल्थ भी चाहिए, तो इसके लिए बेस्ट है कि मसालों का इस्तेमाल कम किया करें। इसके साथ थोड़ा गोश्त पका सकते हैं। नहीं, ये फिर अब वो करेला गोश्त हो जाएगा। हमने ये ओरिजिनल डाल तो आप सारी चीजें सकते हैं, सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, सब गोश्त, चिकन, सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ बताना है कि करेले से सिर्फ करेला कीमा या करेले की भुजिया नहीं बन सकती, इससे इसकी कढ़ाई भी बन सकती है, जो स्पेशल होती है बहुत ज्यादा। आप मुझे खाली कटोरी दे देंगे? थैंक यू। अच्छा ये हमारे पास कसूरी मेथी है, जो कढ़ाई में डालना बहुत जरूरी होती है। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून मैंने ये ले ली। कसूरी मेथी को हमेशा धो के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सूखती है, बहुत दिनों तक खुली जगह पे रखी होती है, तो मिट्टी ना हो इसके अंदर। धो के इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है। आपने इसको वॉश कर लिया, मैं हाथ से कर लेती हूँ। और इसमें लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी का जो खुशबू और जायका है, जो बताता है ये चीख चीख के कि मैं कढ़ाई बन रही हूँ, तो उसके लिए इसको लास्ट में आप डालें तो ज्यादा अच्छा होता है। कलेजी में भी बहुत मजेदार लगती है, कटाकट में भी बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन अदरक डालने की जरूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि गोश्त में आप डाल सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लहसुन अदरक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रेवी भी नहीं चाहिए। जितनी चाहिए उतने टमाटर हमने इसके अंदर डाल दिए, कम मसालों में बनाई है। और इसमें हमें के बगैर मजे की लगती है खाना। बिल्कुल मजे की लगती है, मैं आपको बताऊंगी ना, आप खा के टेस्ट करेंगी तो आपको पता लगेगा। हमें मैंने लहसुन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि वो लहसुन की इतनी ज्यादा खुशबू इनहेंस हो जाएगी कि करेले का जो अपनी खुशबू और जायका थोड़ा सा दब जाएगा। ओरिजिनल हमें करेले की कढ़ाई चाहिए, तो इसमें लहसुन अदरक का मैंने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। ये हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जरा देर में बस टाइम लगा था फ्राई करने का, हमने करेले को फ्राई किया था। अब हमारी कढ़ाई ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें बॉल में इसमें डाल दूं। जल्दी बनी ना, बहुत जल्दी बन गई ये कढ़ाई। आई थिंक इससे चम्मच से डालूंगी, वो गिर ना जाए। ऑयल भी बिल्कुल हमने बराबर क्वांटिटी में डाला था, इतना ज़्यादा नहीं डाला था। 2 टेबल स्पून ही ऑयल का इस्तेमाल किया था। धनिया और अदरक और लेमन से आप इसको गार्निश करें, और आपकी ये मज़ेदार सी करेले की कढ़ाई तैयार हो चुकी है, मौजूद है, और बहुत जल्दी तैयार हुई है। ये बिल्कुल वक्त नहीं लगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके गेस्ट आ जाते हैं, बहुत सारे गेस्ट कहते हैं हम चिकन नहीं खाते, तो आपने क्या करना है, ये सब्जी की करेले की आप कढ़ाई बना के खिलाएं, उनको मजा भी आएगा और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होगा, जो वो अपने घरों में खाते हैं उससे थोड़ा सा चेंज आपको मिल जाएगा। अदरक थोड़ा सा आप डाल दें, ठीक है। ये हमारी करेले की कढ़ाई तैयार हो चुकी है।
कीमे के साथ बनती तो कितनी यमी होती। बहुत करेला कीमा भी बहुत अच्छा लगता है। कीमे भरे करेले कोई बात नहीं, होता है। जब घर में भी करेले बन रहे होते ना, वो करेले कड़वे ये होता रहता है। तो ये हमारा घर ही है, मॉर्निंग शो जितना भी होता है ये तो हमारा घर ही है। तो कोई मसला नहीं है कि जिस तरह से भी बोले, समझ में तो आ रहा है ना, करेले की कढ़ाई बना ली है हमने। अच्छा, सेकंड रेसिपी की तरफ चलो। जी बिल्कुल चलें। अच्छा, मैं सूप देखिए, मुझे जवेरिया कितनी सेहत का ख्याल है, मेरी भाई मेरी बहनों का मुझे कितना ख्याल है। तो मैंने सोचा कि करेले की कढ़ाई बनाओ और मैं उनको दुबला करने के लिए ग्रेप फ्रूट का मैं उनको सूप बना के पिलाऊंगी। किसका? जी, ग्रेप फ्रूट का सूप बना के पिलाऊंगी मैं। ये वाला इसका जूस निकाला है ग्रेप फ्रूट का। और इसका मैं अभी बताती हूँ आपको इसको क्या करना है। खाली पैन मैंने ले लिया, इसको गर्म करूंगी। इसमें ऑलिव ऑयल है ये वाला, ठीक है, ये ऑलिव ऑयल है। इसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में डालूंगी। और अब इसके अंदर हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सूप बनेगा, प्रॉपर सूप बनेगा। ये लहसुन है वहाँ पे? ये रहा है, लहसुन भी है, सारी चीजें हैं। चॉप किया हुआ लहसुन है, ये 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल करूंगी। और 1 टीस्पून ही मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, ज्यादा नहीं इस्तेमाल किया। और जीरा भी वही रखा हुआ है, रोज आप जीरा भी दे दें। 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा इसको भून लेना है। चीनी भी डालेंगे? नहीं, चीनी में इसके अंदर नहीं डालूंगी, चीनी किसी और चीज के लिए। हमने कड़वी चीजों से क्या क्या चीजें बनाना सिखाएंगे ना, वो आपको पता लगेगा। हर चीज बन सकती है। हम ग्रेप फ्रूट का सिर्फ जूस पी रहे होते हैं, खाने में नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। तो मैंने सोचा कि अब तो सर्दियों पकने के बाद इसकी वो तासीर रहेगी? बिल्कुल तासीर रहेगी, इतनी ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको। लास्ट में, सॉरी, लास्ट में ये ले लेती हूँ, लास्ट में इसको पकाएंगे। इसको डालने के बाद हम इसको लास्ट में ही इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, ये मेरे पास है जौ का आटा। अच्छा, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ग्रेप फ्रूट को चूल्हे पे। हाँ और बहुत अच्छा इसका जायका होगा। अच्छा, हम सूप को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि ये कॉर्नफ्लावर से ये गाढ़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी, ये हमारे पास जौ का आटा है। कड़वे जौ? कड़वा जौ भी कड़वा ही होता है, इसका आटा भी कड़वा ही होता है। कहते हैं कि कड़वा जौ, कड़वे बादाम, हाँ। और एक और क्या चीज थी? वो नहीं खानी चाहिए। नहीं, वो उसको ग्राइंड करके अगर 40 दिन तक 1 चमचा रोज निहार मुंह दूध के साथ लिया जाए तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। बहुत खत्म हो अच्छी टिप जाती है है, ये, ऐसा बहुत जबरदस्त टिप है। कड़वे बादाम का ऑयल भी निकाला जाता है जो स्किन के लिए, बालों के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत बेस्ट होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने ये 1 टेबल स्पून लेकर जौ का आटा इसको भून लिया है ताकि इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और जब आप इसके अंदर पानी थोड़ा सा डालें या फिर ग्रेप फ्रूट का जूस डालें तो वो अच्छी तरह से आपको इसकी स्मेल ना आए सूप बनाने के लिए। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। ये भी बहुत फास्ट बन जाता है, इसको देर नहीं लगती है। थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर ये पानी डालूंगी। अच्छा, और ये सारी चीजें ना दुकानों में नहीं मिलती है ना? कौन सी चीजें? हाँ, ये सूप और ये सारे करेले की कढ़ाई वगैरह नहीं, रेस्टोरेंट बाहर हम बिल्कुल नहीं मिलती। ये सारी हेल्दी चीजें बहुत जरूरी है। बाहर तो वो चीजें मिलती है जिससे हम मोटे मोटे हो जाएं। पतले करने वाली चीजें और जवेरिया बहुत महंगी मिलती हैं। पतले करने वाली चीजें बहुत महंगी, मोटे मोटे हो जाए हम। ये मैंने एक चीज नोट की कि हेल्थी चीजें महंगी है और ये जो मोटे करने वाली चीजें बहुत सस्ती है। अच्छा, इसको जरा तवज्जो से बनाना है। ये गाढ़ा हो जाएगा तो देखिए फौरन से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें नमक चूल्हे से हटा के थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत कम, 1/2 टीस्पून से भी कम, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि ग्रेप फ्रूट भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। ये हमने बस इसको पका लिया थोड़ा सा डाल के, ठीक है। अब ये आपके पास जूस रखा हुआ है, हम इसको लास्ट में डालेंगे, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि सूप पीना है हमने, तो ये लास्ट में डालेंगे। और पकाना भी है तो बस 1 मिनट के लिए पका ले, ज्यादा नहीं पकाना, और ये गाढ़ा हो जाएगा। जिस तरह सूप की हमें सूप चाहिए, सूप की तरह ये बन जाएगा और इसका जायका बहुत अच्छा होगा और आपका इससे भूख भी नहीं लगेगी। आप इसे खाने के वक्त जो डाइट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है ये वाला सूप। आप इसे खाने के वक्त 3 टाइम खाएं या 2 वक्त इसको पी ले आप, तो आपको भूख भी नहीं लगती है और जितनी भी तवानाई आपको चाहिए होती है पूरे दिन के लिए वो आपको ग्रेप फ्रूट से मिल सकती है। और ये बात तो तयशुदा अमल है कि जो ज्यादा हेल्दी चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा जो है टेस्टी नहीं होती टेस्टी, लेकिन हम कोशिश करते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसमें थोड़ा सा जायका ले आऊं ताकि वो आपको अच्छी लगे। इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छी लगेगी, आप जरूर इसको टेस्ट करके देखिएगा, ये आपको बुरा नहीं लगेगा, आप आराम से इसको खा सकेंगे। और ये हमारा सूप जो है तैयार है। हमारे पास अगर बॉल हो तब इसमें वो वाला सूप के लिए तो ये ज्यादा व्हाइट वाला सही रहेगा। हाँ, नहीं, आई थिंक ये वाला नहीं होना चाहिए। चले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपको और ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी।
फराह ने अभी बनाए करेले की कढ़ाई बनाई और ग्रेप फ्रूट का सूप बनाया। सूप बनाया है। और अब शतरंजी क्या का बनाने सूप की बनाया। तैयारियां हैं? अब मैं बनाने जा रही हूँ करेले का हलवा। वहां से बड़े जोर से आवाज आई है। किसने आवाज, किसकी चीख निकली थी? मेरी आवाज सुनी है, इनको शायद पहले भाई ने टेस्ट कुछ करवाएंगे। किसकी चीख थी? शायद भाई को शायद भाई, पसंद क्या है। देना जरा, करेले का हलवा नहीं खाया कभी क्या? कभी नहीं वो खाया। इक्वली शॉक खाया कभी नहीं। नहीं खाया। अब सबसे पहला चमचा इनके मुंह में जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है। चले जी। जो तो करेले भाई, का हलवा फराह बन के लिए रहा है। तालियां, करेले का हलवा बना रही हैं। अच्छा, ये बहुत मजे का होता है, लेकिन करेले के हलवे से हम ये उम्मीद बिल्कुल नहीं लगा सकते कि ये बहुत मीठा होगा। थोड़ी तो कड़वाहट इसमें आती है, लेकिन बहुत थोड़ी सी आती है। बस मैंने इनको बता दिया। अब आपके मुंह में 2 स्पून जाएंगे। ठीक है, ये घी है। घी तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबल स्पून घी शामिल करूंगी। हलवे में तो घी ज्यादा होता है। अच्छा, मैंने करेले कभी को जिंदगी में करेला खाया ही नहीं है। अब मैं आपको खिलाऊंगी ना, सारी करेले की चीजें हमने बनाई है, वो आपको भी खिलाऊंगी। सारे करेले आज तुम खत्म करके जाओगी, समझ लिया? तुम कह रही थी ना भूख लग रही है, करो बस, हम तुम्हें करेला अच्छा, ये खिला क्या रहे हैं। किया हुआ है? अच्छा, ये करेले को हमने पील करके इसको कद्दूकश कर लिया, जिस तरह हम गाजरों को कद्दूकश कर छिलके लेते उतार के। हैं। छिलके उतार के इसको अच्छी तरह से साफ करके कद्दूकश कर लिया है, और इसी से हमारा हलवा बनेगा। हलवा बनाने के लिए अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा तकरीबन 1 पाव के बराबर ही मैं इसमें ये शामिल कर दूंगी कद्दूकश किया हुआ ये हलवा। जिस तरह से करेले की कढ़ाई बनाने के लिए, करेले की भुजिया बनाने के लिए हमें करेले को फ्राई करना बहुत जरूरी होता है, इसी तरह से हलवा बनाने के लिए सबसे पहले से फ्राई करना बहुत जरूरी होता जब है। तक करेले फ्राई हो रहे हैं जी, हम एक गाना सुन लेते हैं। बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये फ्राई होने करेले गाना फ्राई सुन होने में लेते हैं। टाइम लगाएंगे थोड़ा सा। बिल्कुल, हाँ। शबी, आज ये कड़वा सा गाना या कम से कम मुंह ही कड़वा बना लो, क्योंकि गाने तो हमेशा मीठे ही होते अच्छा, हैं। हलवा सुन के ना इनके मुंह हो गए हलवा, मतलब है, बिजली हमारे हलवा, इधर है। हलवा ऐसे कहते हैं। ये मीठे कड़वे का mix। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। बहुत जबरदस्त गाना। भाई एक दफा और तालियां बजाएं। मजा आ गया। हाँ जी, हाँ, बस कहाँ फ्राई हो तक चुके पहुंचा? हैं। मीठा हुआ कि इतना नहीं इतना हुआ अभी अच्छा तक? गाना कहाँ था, तक मीठा मीठा गाना, कि मुझे लगता है मेरा करेले का हलवा बहुत मीठा मीठा बनने वाला है। अच्छा, ये फ्राई हो चुके हैं, घी में हमने फ्राई कर दिए जो करेले हमने कद्दूकश करके रखे हुए थे। और ये मेरे पास चीनी है। चीनी तकरीबन मैं इसमें आधा कप डालूंगी, क्योंकि करेले आपको पता है ना कड़वे होते हैं, तो चीनी थोड़ी सी ज्यादा डालनी होती है। जो लोग डाइट करते हैं प्लीज 1 स्पून खा लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाइएगा। क्योंकि वो रहा नहीं जाता। कैंडल वाली चीनी खा ले। वो भी खा ले, लेकिन फिर भी उससे इतना फर्क नहीं होगा। आप ये कि देखिए ना, हलवा तो मीठा ही अच्छा लगता है। हलवा तो फीका तो फिर वो हलवा ही नहीं हुआ, फिर वो दवाई हुई। तो ये आपका मैंने इसमें शुगर डाल दी है। शुगर डालने के बाद वेनिला एसेंस है। करेले में कोई इतनी खुशबू खास नहीं होती है, तो इस वजह से हमने वेनिला एसेंस के 2 ड्रॉप हमने डाल दिए। अच्छा मजेदार भी तो बनाना है, धोखा नहीं दे हलवा रहे नहीं बना रहे, देखिए मेरी धोखा बात सुनिए, दे जो बहुत हेल्दी चीजें उसे खिला रहे हैं, अगर किसी की सेहत का ख्याल रखें किसी भी तरीके से बनाने से, तो उससे अच्छी बात क्या होगी? तो धोखा भी फिर चलेगा। तो ये अच्छा है ना, आपकी सेहत का ख्याल रखें। आपके तसल्ली घर दे में रहे हैं भाई, आपको हलवा खिलाया था। हलवा भले वो आपको करेले खिलाएंगे, का करेले का, काम लेकिन आपको हलवा खिलाएंगे। हमने करेले खिलाए थे। हाँ, अच्छा, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब मैं जैसे कि अपनी किसी भी हलवे में या खीर में मैं खोए का इस्तेमाल कम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो मैं इसमें ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि एक ही काम होता है दोनों का। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून वो इस्तेमाल कर दिया, मुझे बड़ा शौक है ये खाने का। वो इस्तेमाल कर दिया। और हम ठीक है, अब हमारा हलवा बनने वाला है। मैं खा सकती हूँ। फ्राई का अमल जो होता है, कुकिंग का टाइम वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, कि आपने करेले को फ्राई करना है, उसके बाद आपने शुगर डाल के और वेनिला एसेंस डाला, और फिर मैंने इसके बाद डाला इसमें ड्राई मिल्क, और ये हमारे पास बादाम है, क्योंकि पिस्ते इस्तेमाल नहीं करूंगी, करेले का कलर भी ग्रीन होता है, तो पिस्ते भी ग्रीन होते हैं, तो आप बादाम या मूंगफली का इस्तेमाल या काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बस हमारा जो है करेले का हलवा तैयार है आपके लिए। 2 टेबल स्पून आ रहा है अभी। और जी एक और गेस्ट हमारे बस ये साथ तैयार मौजूद है। है, ठीक है, और उनको मैं यहाँ पर बुलाऊंगी। हमें उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बड़े परेशानियों के हल बताए हैं, चाहे स्किन हो, चाहे बाल हो, चाहे कोई भी किस्म की बीमारी हो। और आज वो हमें बताएंगे कड़वी चीजों से किस तरह हम अपने मुख्तलिफ चीजों का इलाज कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में ब्यूटी साइंटिस्ट उम्मे राहील। बड़ी आप जबरदस्त लग रही हैं आज तो।
क्या बात है, दिन ब दिन जैसे आप मेरे शो में आती हैं, हर शो में आपकी उम्र जो है वो 5-10 साल कम लगने लगती है। कम लगने लगती है, आपकी उम्र क्यों कम हो जाती है? बेटियों की शादी कर रही हो ना, बेटियों की शादियां करी इसलिए उम्र कम करी। जो अपने चेहरे पे लगाती है हमें भी बता दें। नीली क्या लगाती है? पहले करेले का हलवा खाएं। हम लोग खाते रहते हैं। नहीं, करेले का हलवा मिराई को भी खिला चुकी हूँ। हम खाते रहते हैं मजाक के अलावा। बाकी खाते हैं। हाँ, और फरा के हाथ का ही खाते हैं। फरा क्योंकि और कोई तो ये चीजें बनाता नहीं है। हमें तो फरा खाली शो पे ही खिलाती है। हाँ, नहीं इंशाल्लाह मैं आपको जरूर खिलाऊंगी, और मिराई को मैंने शो पे ही खिलाया है। फरा आती भी नहीं है, जब बिल्कुल आप टेस्ट कर सकते हैं। भी नहीं खिलाती। नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। मैं आज ही इनवाइट कर रही हूँ। गरम था, इतना बुरा नहीं होगा प्लीज जवेरिया। एक्सप्रेशन अच्छे अभी सिर्फ गरम है, गरम गरम खा लो। हाँ, गरम गरम है। अच्छा, चांदी के वर्क भी लगा देते हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। लगा दो थोड़ा सा तया हलवा बेचारा। हाँ हाँ, वो मुझे मिल तो जाए। ठीक है, मिल गया। वैसे पता है हमारी जो टीम है ना, वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें बनाते हैं। अच्छा, तो फिर वो शो के बाद आप मुझे बड़ा वाला देग मंगवा दीजिएगा, तो फिर मैं आपको बना दूंगी। 5 किलो का। करेले मैंने देखे बहुत रखे हुए थे, वो बन जाएंगे। तो ये हमारा हलवा भी तैयार हो चुका कढ़ाई है। और करेले कढ़ाई और हलवा तैयार है, सूप भी तैयार है। करेले अच्छा, आप की ये तो बताएं कढ़ाई। कैसा था हलवा, बताना कैसा था। बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी जबान जल गई। जबान जल गई आपकी। बहुत गरम खा लिया मैंने। ठीक है, ये हमारी 3 चीजें तैयार हैं। ठीक है, और ये आपकी देखिए दस्तरखान खूबसूरत सा सज गया, आपकी डाइनिंग टेबल सजा दी, लेकिन आपकी सेहत का ख्याल रख के। आपको बिल्कुल भी मोटा नहीं करना हमने, बस करेले के हलवे में थोड़ी सी चीटिंग कर ली है। 1 टेबल वो तो स्पून खा इतना लीजिएगा। कड़वा आप खाओगे, थोड़ा सा तो नहीं खा सकते, थोड़ा तो मीठा कड़वा तो हो जाएगा, चलता है, कड़वा मीठा क्योंकि वो मिलकर। चीनी होती है ना, वो चिपक गई जबान पे जाके। नहीं, वो ऐसा होगा कि वो जो शुगर आपकी वो पेट में जाएगी तो करेला बोलेगा नहीं निकल तो यहाँ से, तो निकल, तो बुरे वाला फैट है। तो इसलिए हमने शुगर के अंदर चीनी का इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने तो सोचा था मैं करेले से या फिर कड़वी चीजों से, बहुत सारी कड़वी, जैसे इस तरह से मैंने ग्रेप फ्रूट का बनाया, ये करेले की दोनों चीजें बनाई। कड़वी चीजों से मैं आपको दावत का मेन्यू तैयार करूं, ठीक है। तो अब ये 3 चीजें तो हो गई। 3 चीजें नहीं, बिल्कुल लोग आएंगे। अब मैं फालूदा बनाना आपको सिखाऊंगी, वो आपके ब्लैक चॉकलेट से आपका फालूदा बनेगा। ब्लैक चॉकलेट, ठीक है, ब्लैक चॉकलेट से आपका फालूदा बनेगा। और आई थिंक मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। हाँ, सारी चीजें। अच्छा, ब्लैक चॉकलेट को मैंने मेल्ट करना होगा क्योंकि ये सख्त होती है। इसको थोड़ा सा हम दूध में डाल के इसको मेल्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया। हम ब्रेक ले सकते हैं जब तक हाँ, ये ले लें, जब तक मैं मेल्ट कर देती हूँ। ठीक है, बस दूध डाल के इसको मैं मेल्ट करूंगी। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम देखेंगे कि जी कड़वी चॉकलेट से कैसे फालूदा बनता है। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कौन सा कैमरा है? चीजों से मजेदार खाने। और फालूदा जो है वो कहाँ तक पहुंचा है? चॉकलेट आप मेल्ट कर रही थी? बिल्कुल मेल्ट कर लिया है इसे। अच्छा, ये बहुत ज्यादा कड़वी होती है तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर शामिल की है। दूध के अंदर इसको पका लिया है थोड़ा सा, और इस तरह से ये हो गया, ये मेल्ट हो चुका है। फालूदे में जो चीजें हमें चाहिए वही सारी चीजें होंगी, लेकिन फ्रेश क्रीम का और आइसक्रीम का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी हम आपके लिए फालूदा बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये नूडल्स थे वो आपने गरम कर वो बॉईल कर लेना है, बॉईल करके ठंडा कर लेना है, जो मैंने ग्लास के अंदर इसको डाल दिया है। अब ये चॉकलेट जो मैंने मेल्ट की हुई थी, इस चॉकलेट को मैं इस ग्लास के अंदर डालना शुरू करूंगी, दोनों ग्लास में। ये चॉकलेट हमने इसके अंदर डाल दी और सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया हुआ था शुगर। ज्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि फिर वो आपको जो हेल्दी एक फालूदा होगा वो आपको नहीं मिल सकेगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है दूध, थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा दूध डालने से, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। मैंने दूध शामिल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है ये लाल कलर का शरबत जो आपके घरों में आप इस्तेमाल करते हैं, लाल शरबत थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया, हल्का सा डाल दिया, 1 टीस्पून के बराबर ही डाला है, ज़्यादा मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया। मेरे पास ये यहाँ पे जेली रखी हुई है, ग्रीन कलर की जेली, वो आप इसको जमा लें।
फ्रीज करने के बाद आपने जेली इसके अंदर शामिल कर देनी है। हम चाहे तो इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। आइसक्रीम डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें डालिए तो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। अगर आपको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसमें वनीला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम डाल सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास अशरफियाँ हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अशरफियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं आपकी सेहत के लिए। और ये बादाम रखे हुए थे, वो मैं बादाम भी इसके अंदर ऐड कर लिया, गार्निश कर लिया। और ये हमारे पास डार्क चॉकलेट का बहुत हेल्दी फालूदा तैयार हो चुका है। हाँ जी, तो आज फराह ने करेलों की कढ़ाई, आज कड़वा मेन्यू था। फ्रूट का सूप और करेलों का हलवा और कड़वी चॉकलेट से फालूदा बनाया फालूदा है। बना लिया। और जी ये सारी कड़वी कड़वी चीजें देखें लेकिन कैसे सारी कड़वी कड़वी मजेदार चीजें बहुत बनी। मजेदार ने जायकेदार और कड़वी हेल्दी चीजें चीजें बनाई हैं। मीठी फराह ने आज कड़वी चीजें बनाई है। फराह के लिए बहुत सारी तालियां। नहीं, मैंने साबित कर दिया कड़वी चीजों को फराह मीठा बना सकती है, मैंने बना दिया मीठा। अच्छा उम्मीद राहिल, आप मुझे बताएं कि जो जितनी भी कड़वी चीजें इस्तेमाल होती हैं उनमें वैसे तो हम करेले वरेले ये खाने की चीजें, ये दंदासा भी होता है और दंदासा बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। किसी दरख्त की छाल होती है मेरे ख्याल। जी। अच्छा दंदासा क्या होता है? जड़ी बूटी होती है? क्या होता है? छाल होती है। छाल होती है। तो किस चीज में ली जाती है? छाल में किस चीज़ में? एक्चुअली उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। उसको पका के उसका जैसे जो शांदा होता है, ज़ख्म धोने के लिए, इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बालों को डाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए दंदासा इस्तेमाल किया जाता है। दांत भी बहुत साफ हो दांत जाते भी। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कड़वी चीज़ों की बात हो रही है कि डिफरेंट जो जायके होते हैं उसमें 4 जायके, जिस तरह 4 हमारे अंसर हैं इंसान के, 4 जायके ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। उसमें मीठा हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया और एक कड़वा हो गया। तो ये चारों चीज़ें रोज़ाना जो है ना आपकी अगर डाइट में होती हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। हम या तो मीठा ले रहे हैं या नमकीन ले रहे हैं। हाँ। हफ्ते में 2-4 बार, या लोग खट्टा भी खाते हैं, खट्टा मीठा हो गया। कड़वा खाते ही नहीं है। इस तरह इंसान के भी मिजाज होते हैं। अब हम लोग 4 बैठे हुए, अब हम में से वो जो है वो खट्टी है। यही से शुरू होगा। आप है मीठी, ये है नमकीन और मैं हूँ कसैली। हलक से नहीं उतरती लेकिन फायदा पहुंचाती हूँ। तो चारों जायके जो है ना जिंदगी में होना बहुत जरूरी अच्छा है। कड़वा तेल भी तो बनता है ना जो सर के लिए होता है, स्किन के लिए बहुत सरसों अच्छा का होता कड़वा है, तेल। कैसे उसके लिए अच्छा होता है। सरसों का काली कड़वा सरसों तेल का। तारामीरा का कहलाता है और वो एक्जिमा के लिए बहुत एक्सीलेंट है, जो है अच्छा। खत्म करने के लिए बहुत एक्सीलेंट है। जो एक्जिमा का इलाज कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, वो सिर्फ कड़वा तेल लगाना शुरू कर दें। बहुत इचिंग होती है लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर एक्जिमा ठीक हो जाता है। अच्छा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, बिल्कुल। और कड़वी चीजें खानी चाहिए। उसमें ये नहीं कि आप पूरा कोई बोल भर के खाएं, लेकिन पूरे दिन में 1 टीस्पून के करीब कोई भी कड़वी चीज अपने खाने में। वैसे तो हम सारा दिन ही कड़वी कसीली बातें सुनते हैं ना, हजम करते रहते हैं। आज मैंने पूरा दावत मेन्यू बना दिया है तो प्लीज आप खाएं। और पर ये आपको इतना तुम्हारा नहीं आएगा ऐसे मेन्यू बनाऊंगी। नहीं, मैं तो ऐसे ही खाने बनाती हूँ। आप तो मेरे घर आएंगे तो ऐसी। मुझे आपकी सेहत से कितना प्यार है, आप ये भी तो देखिए रोज। ओहो। मैं चाहती हूँ कि आप इतनी स्मार्ट रहें। मजा नहीं बढ़ता। डार्क चॉकलेट के बारे में कि ये आपका मूड भी अच्छा करती है। बिल्कुल मूड अच्छा करता है। मैं आपकी- बता रही थी मेरे बच्चे कितने हाइपर और एक्साइटेड हो जाते हैं सुख खाने के बाद। डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट, हाँ तो वो चॉकलेट से मतलब डार्क ऐसे चॉकलेट बहुत बहुत शौक से आपका दिमाग खाते हैं। बहुत चलने लगता है। मतलब एक्टिव हो जाता है। हाँ, आजकल तो इतने मजे मजे की डार्क चॉकलेट्स आती हैं, अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरी fruits भी होते हैं, इसके अंदर caramels भी होते बड़े हैं, वो मजे बहुत की होती अच्छी आ रही है। हैं। तो वो कड़वा मीठा बड़ा मजेदार लगता है। और हम क्या, आप क्या बताएंगे आज हमें? आज हम बना रहे हैं, एक तो वेट लॉस के लिए ड्रिंक बना रहे हैं, Weight loss। और दूसरा जो वो भी ड्रिंक है वो है स्किन वाइटनिंग के लिए, दाने वगैरह खत्म करने के लिए। साथ में कमर के दर्द के लिए, खांसी के लिए कहवा बनता है, वो भी कड़वी चीजों से बनता है। इसलिए कि कड़वी चीजें अगर इस्तेमाल में हम रखते हैं रोज, जिससे मैंने कहा 1 टीस्पून, उनको बॉडी एक्स नहीं होते हैं, कम मतलब जिस्मानी दर्द नहीं होते हैं, सही। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हम जुओं के खात्मे के लिए टॉनिक बनाएंगे और हेयर टॉनिक बनाएंगे जो कि बालों को लंबा करता है, घना करता है और स्प्लिट एंड्स खत्म करता है। सही। तो हमारे पास वक्त कम है और चीजें ज्यादा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे
ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम जाएंगे टेस्टिंग भी जाएंगे हम उम्मे राहिल की दुकान की तरफ, मेरे ढाबे की तरफ। हाँ, इनके ढाबे की तरफ। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। जी उम्मे राहिल यहाँ पे मौजूद है और उम्मे राहिल हमें बताएंगी कि हम कड़वी चीजों से किस किस तरह अपना वेट लूज कर सकते हैं और इसके अलावा स्किन जो भी स्किन की डिजीज है उससे कैसे बच सकते हैं। उसमें एक्नी भी है, एक्जिमा भी है, स्किन का कलर खराब होना भी, एलर्जीज भी हैं, उन सब से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम वजन के ऊपर आते हैं। सही है। और इसमें वही हमें ग्रेप फ्रूट का या मीठा जो आता है, जो बड़ा कड़वा सा होता है, उसका जूस लेंगे। अच्छा, इस जूस में जो है हम डालेंगे सिरका, तकरीबन अच्छा सिरका 1 टीस्पून। और सिरके के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का रस 1 टेबलस्पून और साथ में एक पूरा लेमन जूस। बस 4 चीजें तो बहुत हैं। खट्टा नहीं हो जाएगा? नहीं, खट्टा नहीं होगा। जैसे कि जो ग्रेप फ्रूट या मीठा है वो कड़वा होता है, उसमें खटास इतनी नहीं आती है। लेमन के साथ थोड़ी सी खटास आएगी और अदरक का अपना टेस्ट है और सिरका अलग है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपका फैट जो है उसको काटती हैं। और अगर रोज़ाना दिन के बाद, दोपहर के बाद, सुबह नहार मुँह नहीं पिया जाता है इसको, दोपहर के बाद आप पिएंगे या रात खाने से पहले पिएंगे तो ये बहुत तेज़ी से जो फैट है उसको ख़त्म करता है। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें ग्रेप फ्रूट या मीठे का जूस है। हमने तकरीबन 1 गिलास ले लें आप, 1 गिलास, और उसमें 1 टेबलस्पून अदरक का रस है, 1 टीस्पून सिरका है और 1 लेमन जूस है, 1 लीमू का पूरा। बस ये बड़ा मजेदार बन जाता है और इसको आपने दोपहर में रोजाना 1 गिलास, तो ये 1 गिलास पिए? 1 गिलास वाह, दोपहर में पी लें। अगर दोपहर में नहीं पिया जा रहा है या टाइम नहीं मिला है तो रात खाने से पहले लेकिन, ताकि जो भी आप खाएंगे वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और जो आपका जो फैट डिपॉजिट होता है ना, तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, वो सारा निकल जाएगा। सही, वेरी नाइस। अच्छा, वाइटनिंग के लिए वाइटनिंग कह लें या उसके अलावा एक्नी हो जाती है, दाग धब्बे रह जाते हैं, एलर्जीज हो जाती है, स्किन के जितने भी प्रॉब्लम है, जो स्किन पे जो भी मसला है, अगर दाना हुआ है तो उसका निशान नहीं जा रहा है, उन तमाम चीज़ों के लिए खट्टी चीज़ों से और कड़वी चीज़ों से बड़ा ज़बरदस्त ड्रिंक बनता है। उसमें हमने अनार का रस लिया है, अगर वाइट वाला है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अंदर हम नीम का रस, नीम के पत्ते हैं ताज़े, उसका जूस निकाल के डालेंगे 1 टेबलस्पून। और इसमें डालेंगे काली मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे करेले का रस 1 टीस्पून। और ये इतना बुरा नहीं होता है, लगता है कि शायद कड़वा होगा लेकिन कड़वा नहीं होता। इसको जो है सुबह नहार मुँह पीना है, तकरीबन 15 दिन पिएंगे तो अगर आपकी एक्नी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, स्किन का कलर जो है साफ़ होना शुरू हो जाता है, स्किन इवन टोन में आ जाती है और जो भी स्किन के प्रॉब्लम है, जैसे आजकल एलर्जीज बहुत कॉमन है, वो तमाम चीज़ें से ठीक हो जाती हैं। इसमें करेला भी है, अनार भी है। एक बार और बता दीजिएगा क्या क्या कितना डाला है? इसमें अनार का रस था, काली मिर्च है, नीम के पत्तों का रस है, करेले का रस है। ये तमाम चीज़ें मिलाएंगे। चाहे तो उसमें लेमन जूस डाल सकते हैं या लेमन जूस भी नहीं डालें तो उसमें शहद मिला सकते हैं। सही, ये तमाम चीज़ें हो गई। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है बालों के हवाले से, कि बाल जो है अगर लंबे भी हो रहे हैं तो बहुत रफ हो रहे हैं, उसमें स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं या उसमें डैंड्रफ हो रही है, तो उसके लिए हम लेंगे मेथी का अर्क, मेथी का जूस। मेथी की जो सब्ज़ी है, और सर्दियों में मेथी आती है और बड़ा ज़बरदस्त का सीज़न होता है, पत्ते वाली सब्जियां सर्दियों में आती हैं। मेथी जितनी इस्तेमाल करते हैं हमारे बॉडी से सारे दर्द निकाल देती है। अच्छा, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के, मेथी का कमाल होता है। सब सब्जियों का है लेकिन मेथी में ये खास बात और मेथी कड़वी होती है ना? मेथी कड़वी होती है। अच्छा, मुझे बताइए नीम के पत्तों का और ये मेथी का ये रस किस तरह निकाला जाता है? इसको सिर्फ आपने ब्लेंडर में डालना है, थोड़ा सा पानी डालें, फ्रेश लीव्स लेने हैं, सूखे हुए नहीं लेने हैं, फ्रेश लीव्स लेने हैं। ब्लेंडर में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के उसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड करके कपड़े से छान लें। या एक्सट्रैक्टर है तो उसमें बहुत सारा डाल के उसमें से जूस निकल आएगा। उसमें कम जूस निकलता है और ब्लेंडर में थोड़ा ज्यादा जूस निकलता है। अच्छा, बालों के लिए हम टॉनिक बनाएंगे। इसमें हम जो है ले रहे हैं अपना मेथी का जूस, थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अदरक का रस। अब अदरक जो है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। और इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस
लेमन जूस की वजह से बालों में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है और स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा अगर डैंड्रफ है तो वो भी ख़त्म होती है। और इसके साथ मिलाया जाता है शहद। अच्छा, इसको लगाना है, पीना नहीं है। अच्छा, ये लगाना है। पता आप चला सब कड़वा कड़वा पीते पीते ये भी पी लिया, अच्छा, विनेगर से भी बाल अच्छे होते हैं ना? शाइनिंग आती है। बालों में लगाना है। एक्चुअली विनेगर और उसका जो ना शहद लगा सकते हैं बालों में। बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा होता है शाइन। अगर आप शहद लगा रहे हैं बालों के अंदर तो आपके बालों की शाइन के लिए शहद बहुत अच्छा अगर होता है। वॉश आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एक दफा मैंने लगाया था, थोड़ा सा गर्म एक पानी में योक आप शैम्पू और डालेंगे। शहद, तो वॉश आउट करने में बड़ा मसला आता है। एक ये और एक मेयोनीज, 2 दिन तक स्मेल आ रही होती है बालों से। अगर आप टॉनिक बनाएंगे तो फिर बालों में चिपकेगा नहीं। शहद डायरेक्ट लगाया था इन्होंने। हाँ, वो भी एग योक के साथ लगाया था, तो एग योक जो है वो ड्राई होकर स्टिक हो जाती है, उसको निकालना मुश्किल होता है। उसको डाइल्यूट करके दही के साथ या मक्खन के साथ या किसी चीज में या किसी लगाएंगे ऑयल के साथ भी मिला लें तो वो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा, ये इस तरह से टॉनिक बन जाता है। इसको बना के आप रख सकते हैं, तकरीबन 1 महीना खराब नहीं होता है। इसको स्प्रे बॉटल में भर के और आपने पूरे रूट्स के अंदर और मतलब स्कैल्प में इसका वो स्प्रे करना है, इसका मसाज करना है और एंड्स तक लगाना है। आधे घंटे के बाद वॉश कर लेना है। तो ये जो ना बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है और बालों में बहुत जबरदस्त जैसे शाइन भी आती है, बहुत ज्यादा शाइन आती है। अच्छा, एक बालों की बात हो रही है तो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर हम तस्करा करते हैं, बच्चों के सरों में जुएं हो जाती हैं। और ये बड़ा स्कूल गोइंग बच्चे, लड़के लड़कियां सबके हो जाता है। तो कड़वी चीजें उसके लिए बड़ी इफेक्टिव है। अगर कड़वी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये नीम के पत्तों का रस है और इसमें सिर्फ लेमन जूस। अगर आप खाली सिर्फ ये 2 चीजें लगाते हैं, और मैं बता देती हूँ, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे टी ट्री ऑयल। ये 3 चीज़ें बना के आपने बालों में लगानी है, सर में, और उसके बाद जिसके भी सर में लगा रहे हैं टॉवल से या कपड़े से उसको बालों को पूरा लपेट देंगे। और उसी वक्त जितनी, जैसे कहते हैं ना, लाइट से जुएं जो होती हैं वो खटाखट झड़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फौरन सर साफ हो जाएगा। उसके बाद आप वॉश कर लें तो फौरन तमाम चीज़ें झड़ झड़ा के गिर जाएंगी और सर साफ हो जाएगा। ये टी ट्री ऑयल है। ये बस 3 चीजें, आपने नीम के पत्तों का रस लिया है, उसमें लेमन जूस डाला है और टी ट्री ऑयल डाला है। और इसको वैसे भी अगर हफ्ते में 1 दफा लगाते रहेंगे तो फिर बच्चों के सर में जुएं होती ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जुएं तो छोटे बच्चों के लाजमी हो जाती है। लड़कियों के बल्कि स्कार्फ पहनती है, यूनिवर्सिटी जाती है लड़कियां, पूरा दिन स्कार्फ होता है, उनके सर में भी हो जाती है। गीले बाल बांधने की वजह से, बाल गीले बांधने तो उसकी वजह से भी हो जाती है। अच्छा, इसमें हम जो मिठा खाते हैं या ग्रेप फ्रूट खाते हैं तो नॉर्मली हम इसके बीज फेंक देते हैं। अगर इसके बीज आप सुखा के इसका पाउडर बना लें तो ये ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टीज खासियत होती है। और इसको अगर कोई चोट लग जाए, कोई ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है, आपके कोई निशान है, तो उसको सिर्फ आपने थोड़ा संदल पाउडर मिला के और उसका पेस्ट बना के लगाना है, वो फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। अच्छा। और उसी में अगर आप शहद मिला के लगाएंगे तो जो नील नहीं जाते हैं, आपके नाखून पे आ गए या चोट के जो नील होते हैं वो नहीं जा रहे हैं, तो आप जो बीज है इसको पाउडर लेके शहद में मिला के उसका मसाज करेंगे तो 2 से 3 दिन में वो जो नील के निशान होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फेस के स्कार्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। फेस के स्कार्स के लिए भी लगा सकते हैं, इसमें के सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं इसके अंदर। कितने फायदे हैं कड़वी चीजों के? कड़वी चीजों के कितने फायदे हैं? हाँ, सारे बैक्टीरिया को खत्म करता है। कड़वी चीजों के कितने फायदे हैं? बिल्कुल, हमारे किचन में एक पूरा डर्मेटोलॉजी बिल्कुल सही ना। कितनी अच्छी बात की तालियां तो बनती है। कड़वी चीजें जो है बीमारियों को खत्म करती हैं, कड़वी बातें जो है मोहब्बत को खत्म कर देती है। तो बातें कड़वी नहीं होनी चाहिए और कड़वी बातें करने वालों से बातें होनी चाहिए। हाँ, और नहीं, कड़वी बातें अपने साथ शुगर रखना चाहिए। कड़वी बातें जो करें, 1 स्पून डाल दो इसके मुंह में। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ भी सकता है। ये क्या करें आप? मैं सवाल का इंतजार कर रही हूँ। कर सकते हैं ना, सवाल अभी सोचेंगे ना, फिर पूछेंगे। अच्छा, एक सर्दियों में नॉर्मली होता है, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं कमर में दर्द शुरू हो जाता है या जोड़ों में दर्द शुरू, जिनका जोड़ों का मसला होता है उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1 कप पानी ले लें या अर्के गुलाब ले लें। इसके बहुत सारे फायदे मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ। उसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डालना है। बहुत कड़वा होता है ये। और इसका आपने कहवा बनाना, जैसे चाय बनाते हैं जोशांदे की तरह से, इसको आपने पकाना है। अच्छा, इसकी सबसे खास बात ये, अगर आपको इस तरह से जोशांदा बना के सुबह के वक्त पी लेते, सुबह और शाम,
तो आपको पसीने की जो ज्यादती होती है वो खत्म हो जाती है। आपकी बॉडी में से जो बैड स्मेल आ रही होती है, पसीने की बू आ रही होती है, वो उसको पीने से खत्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर ये जोशांदा जो आपने बनाया है उसमें आप थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लेते हैं, तकरीबन गुड़, ये जगेरी जो है 1 टीस्पून। इसको आपने जोशांदा बना के खूब पका के और सुबह शाम पीना है। तो जोड़ों का दर्द, गंठिया है, आपकी कमर का दर्द है, उसमें आपको फौरन आराम मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत आसान सा, कड़वी चीजों के बहुत फायदे हैं। आप लोग अपने अपने सवालात सोच लें। उमेर राहिल यहाँ पे मौजूद हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और मैं हूँ इस वक्त मौजूद उमेर राहिल के साथ। और उमेर राहिल क्या बना रही हैं अब आप? फेस के लिए एक मास्क, मास्क। और इसलिए कि सर्दियां आ रही हैं और ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया, मौसम ड्राई हो गया है, सही। तो स्किन जो है ना बहुत रफ हो जाती है। और उसके साथ साथ एलोवेरा जेल। अच्छा, एलोवेरा ये मास्क जो है स्किन को स्मूथ करता है, लाइंस वगैरह को ख़त्म करता है, स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और ब्राइट कर देता है। अच्छा, इसकी एलोवेरा जेल की खास बात ये है कि जैसे हम ये निकाल रहे हैं इसका जेल, और ये भी कड़वा होता है। इसको, इस जेल को अगर आप रोज़ाना बनाओगे, तो मैं बाद में, इतना जेल का जो टुकड़ा है ये रोज़ाना असर के वक्त अगर आप खा लेते हैं, शाम का टाइम इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, निगलना है, उसको चबाना नहीं होता है। तो 40 डेज में आईसाइट बिल्कुल ठीक हो जाती है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द खत्म हो जाता है। और 2 मंथ्स के अंदर अगर पीसीओ का मसला है या इंटरनल कोई और प्रॉब्लम है यूट्रस वगैरह का, वो सब इससे ठीक हो जाता है। लेकिन इसको चबाना नहीं है, इसको जो है सिर्फ निगलना होता है। इसकी बस खास बात ये होती है कि इसको मुंह में रख के आपने निगलना है और उसके ऊपर पानी पीना है। और दूसरी बात, जब हम इसको लगाते हैं तो उसको दिन के वक्त नहीं लगाते। एलोवेरा को हमेशा मगरिब के बाद लगाया जाता है। दिन में लगाएंगे तो उसको साइड इफेक्ट्स आपको होंगे और चेहरा खराब हो सकता है। तो एलोवेरा हमेशा रात के वक्त लगाया जाता है, मगरिब के बाद लगाया जाता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमने लिया है, इसमें हम संदल पाउडर डालेंगे। संदल पाउडर। अच्छा, इसको लगा के हम सो जाएंगे, इसको लगा के वॉश करना पड़ेगा? नहीं, सोने की जरूरत नहीं इतनी देर, आप आधे घंटे में वॉश कर लेंगे। आधे घंटे में मैं तो लगा के सो जाया करती थी। एलोवेरा जेल लगा के। सुबह उठ के मुंह धोती थी। हाँ, खाली एलोवेरा जेल लगा रहे तो आप सो सकते हैं, लेकिन अगर आप मास्क बना रहे तो फिर आपको नहीं, मास्क नहीं, वैसे वो जेल का खाली जेल लगा सकते वैसे रात को लगा लिया तो फिर मच्छर करीब नहीं आते। हाँ, प्लांट है उसका। मच्छर करीब नहीं आते ना, काटते नहीं मच्छर, हम बच जाते हैं। डेंगू से बच जाएंगे। हाँ, अच्छा, ये जब तक थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, इसमें एक चीज़ और मैं डालूंगी तो मैं आपको बताती हूँ। उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा हम कहवा बना रहे हैं। अच्छा। और उसकी खास बात ये कि जैसे अब मौसम चेंज होगा, गले खराब होना शुरू हो जाते हैं, खांसी शुरू हो जाती है, बलगम का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा होता है, बलगम के बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें आपने 1 कप पानी उबालना है, उसमें 1 टीस्पून आपने मेथी दाना डालना है। 1 टीस्पून मेथी दाना डाल के इसके साथ आप डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का रस, चंद काली मिर्चें, तकरीबन 3 से 4। इसको आप पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। ठीक है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें आपने मिलाना है शहद। ये आपका कफ सिरप तैयार हो जाएगा। और अच्छा। इसको आप बना के किसी बोतल में रख लीजिए। बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी हो रही है खांसी, गला खराब हो रहा है, या जिनको बलगम की शिकायत कितने है, दिन रख सकते हैं? ये खराब नहीं होगा। नहीं होगा। ये आप बना के रख लीजिए। आप तकरीबन इसको 1 महीने भर भी रख सकते हैं। आप इसको बना के बेच भी सकते हैं। अच्छा, आप हर्बल कॉफ सिरप बना के बेच दीजिए। अच्छा। बिल्कुल। मेराहिल मुझे कितने का दोगी? तो फ्री में ले जाओ, तुम आगे बेचना। प्रॉफिट सारा नया तुम्हारा। बिजनेस का आइडिया मिल गया भाई। ये इस बच्ची को भेजिएगा जरा। हाँ, आओ जल्दी से आओ। मुझे इसको देख के कुछ याद आ रहा है। अच्छा, बताती हूँ। जी जी। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, चोटी किसने बानी है? अम्मी ने बनाई है। और जी, आयशा की जो चोटी है, ये देखें जरा, ये सख्त किस्म की चोटी बच्चों की बनती है। और ये चोटी मैं बहुत बचपन में बनाई है। तुम्हारे तो एक बनी हुई बेटा, हमारे तो 2-2 होती थी। और जो हमारी आंखें हैं ना, वो खींच के यहाँ तक आ जाती थी। बहुत कोशिश
की अम्मा ने, पुप्पो ने, दादी ने कि माथा चौड़ा हो जाए खींच खींच के बना, लेकिन ना हो सका। अल्लाह मियां बच्चों के नसीब अच्छे करे और उन्हें बहुत 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 ज्यादा खुशियां और कामयाबियां अता करे। आमीन सुमा आमीन। आयशा जो बेटा बैठो अपनी जगह पे जाके। और आजकल जन्नत की भी मैसेज उल्टे बल्कि बनाई हुई है। अच्छा, जो बड़े लोग हैं जिनको बलगम की बहुत शिकायत है, वो उसका एक पूरा कप पियेंगे या आधा कप पियेंगे सुबह, आधा कप शाम को। और बच्चों को? लेकिन बच्चे हैं अगर तो उनको सिर्फ आपने 1 टेबलस्पून सुबह दोपहर शाम देना। 1 टेबलस्पून। उससे क्या होगा, उनका सारा बलगम कंजेशन, जो चेस्ट में कंजेशन हो जाती है वो निकल जाती है और सीना उनका साफ हो जाता है, खांसी खत्म हो जाती है, जकड़न जो है वो खत्म हो जाती है। सही। इसके अलावा एक चीज और, छोटे बच्चों के लिए, कि अगर बच्चों की स्किन बहुत ख़राब हो रही है, उनको जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या 5-6 महीने तक के, उनकी स्किन का मसला आ रहा है, हम कुछ लगा नहीं सकते, उनको कुछ खिला नहीं सकते हैं, तो आपने सिर्फ करेले का रस लेना है और इसको जो है आपने डालना है मेथी के उसके साथ, रस के साथ, जूस के साथ, मेथी के पानी के साथ। और इस पानी को जो है उनको रात को उनके पैरों पे उसका मसाज कर दें। पैरों पे मसाज? पैरों पे, सोज पे, तलवों के ऊपर ना मसाज। मेथी के पानी और करेले का, करेले का, इन दोनों का आपने रस निकाल के और इसका मसाज करना है। और उससे क्या होगा कि उनकी पूरी बॉडी की जो भी टॉक्सिन्स होंगे वो निकल जाएंगे, कुछ खिलाना भी नहीं पड़ेगा और उनकी जो स्किन रैश हो रही है वो नहीं होगी। ठीक है, अब हम मास्क बना रहे थे, ये बस मैं मास्क दिखा दूँ। ये मेथी जो है इसको मैंने भिगोया था, इसको बॉयल कर लिया था। अच्छा, सही। उसके बाद इसका पेस्ट बन गया और इसको आपने एलोवेरा के साथ मिलाना है। एलोवेरा और संदल के पाउडर, एलोवेरा संदल के साथ मिलाना है। आप जब इसको लगाएंगे, इसकी खास बात ये होती है कि जब आप इसको लगाएंगे सूख के बिल्कुल आपका पील ऑफ मास्क की तरह उतर जाता है। अच्छा, ये ड्राई होके इसको बहुत थिक सी लेयर टाइप लग रहा है मुझे तो। हाँ, उपटन की तरह लग इससे रहा क्या होगा स्किन को? है। स्किन बहुत फर्म हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ, जैसे अगर हाथ भी लगाएंगे तो लगेगा जैसे सिल्क की स्किन है, इतनी बहुत सिल्की हो जाती है। इसको आपने लगाना है और इस तरह से बना लिया। देखिए, इसको मेथी जो है अपने फ्रेश पीसनी है, ज्यादा देर रखेंगे तो वो बहुत गाढ़ी होके जमना शुरू हो जाएगी। सही। तो आपने बॉयल करके उसके बाद पीसा है और इसको लगाएंगे मास्क, और जब ये ड्राई हो जाएगा, मस्टर्ड यूज कर सकते हैं इसकी जगह? मस्टर्ड जो है ना सरसों होता है, मेथी आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। और मस्टर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो मस्टर्ड आपके झाइयों के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। मेथी जो है स्मूथनेस के लिए, ब्राइटनेस के लिए, एक्ने के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये पोर्स वगैरह के लिए क्या यूज करें? पोर्स के लिए भी आप ये मेथी जो है इसका पेस्ट बना के लगाएं और जब ये सूख जाए तो उसको वॉश कर लें। मेथी को ब्लेंडर में डाल के, मेथी को थोड़ा सा तो पानी एक के जोश साथ? दे पानी के अंदर, उसके बाद उसको ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट जैसे ये बन गया है, इसको लगा लें और उसके बाद वॉश कर लें। ठीक है, ये तमाम चीजें जो कुछ कड़वी चीजों से बनी है। और एक दफा आपके शो में मैंने पहले बताया था कि करेले का जो रस है उसमें अगर आप पैरों को चलाते हैं, इतनी देर चलाएं, करेले का रस निकालें पूरे साबुत करेले का और उसके बाद अपने पैरों को चलाएं उसके अंदर इतनी देर कि आपके मुंह में कड़वाहट आना शुरू हो जाए, तो वो शुगर का जो डायबिटीज पेशेंट्स है उनके लिए बेहतरीन इलाज है। पैर डालने से मुंह कड़वा हो जाएगा, इसलिए कि सोच के थ्रू जो है वो कड़वाहट हो गया सब। जी चलें जी, आ जाए, थोड़ा सा आराम कर लें। आज बहुत आपका काम कर लिया और मेरा हिले। मुंह आपका कड़वा ज्यादा हो गया। देर से वो चल रहा है। मैंने भी तो खाना बनाया था, इतनी देर खड़े हो गए। मेरे भी कह दीजिए तालियां भाई फराह के लिए। फराह के लिए। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना हो फराह से, उम्र राहिल से, यहाँ पे बैठी है, आप लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं। आपने तो 50,000 सवाल तो कर ही लिए। सवाल तो इन्होंने कर इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या हमारी ऑडियंस कह रही है अब हम क्या सवाल करें, सारे के सारे तो रोज ने कर लिए। रोज ने कर दिया। ऑडियंस के लिए मैं कह रही हूँ ना, मैं इनकी स्पोक्स पर्सन हूँ, है ना? बल्कि इस शो के बाद ऑडियंस भी सोच रही है, हमारे देखने वाले भी सोच रहे हैं कि सारी चीजें तो बता दी, जो जो हमारे दिमाग में थी सारी चीजें ही बता दी, अब क्या पूछे हम। शबी क्यों आराम से बैठे हो, तुम हमें कोई अच्छे से गाना ही सुना। शबी भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शबी क्या कह रहे हैं? मैं समझ गया। समझ गया? शबी को हलवा खाना है। किसी की कहने में ना आना, वही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया, ओ बेबी
मेरी गल क्यों नहीं सुनती। किसी के कहने में ना आना, वही तो हूँ तेरा दीवाना, सारा जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। आंखों से कभी आजमा के दे, कभी मुझे आजमा के दे, कभी जरा समझा के दे, ओ बेबी मैंने दिल क्यों नहीं मंदी, ओ बेबिया ओ बेबी दिल में क्यों नहीं रखती। अगर मेरी यादें आएंगी रातों को तुझे तड़ पाएंगी, फिर तेरी आंखें भर आएंगी बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। किसी के कहने में ना आना, वही तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबिया ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती। क्या बात है नवादी। और एक बार जो है सजाद अली के लिए बहुत सारी तालियां। और प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ मेरा इलाप का, बहुत शुक्रिया, और फराब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रोज़। थैंक और जी इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम देखते रहे, हम आपको नई नई चीज़ों से रोशनास कराते रहेंगे, आपको अवेयरनेस देते रहेंगे। और आज जो है वो कड़वी चीज़ों के लिए शो था, तो बस जी कड़वी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, बस कड़वी बातों से और कड़वे लोगों से ज़रा सा परहेज़ करें, तो ज़िंदगी खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। और जी इसी बात के साथ हम एक बात फिर आपको खुदाफिज कहते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात का वादा। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।